प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन किया। आज उसी थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम अपने जो टॉपिक है उसको इंक्रीज करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था, माना था लेट ए बराबर ए आई जी एम क्रॉस एन। ये एक जनरलाइज मैट्रिक का फॉर्म है जिसमें एम जो था टोटल नंबर ऑफ रॉज और एन जो था वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम था। अर्थात अगर यहाँ पर हम अगर जनरली बात करें वेयर एम बराबर बात करें तो यहाँ पर होगा टोटल नंबर ऑफ रॉज, और एन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अगर हम डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ बात करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा m क्रॉस n, अर्थात उस मैट्रिक्स में उपस्थित पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल। अर्थात टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रॉज इन ए इंटू टोटल नंबर ऑफ columns in A. Hence order of A बराबर m क्रॉस n। Hence order of matrix बराबर m क्रॉस n। अभी हम लोगों ने देखा प्रीवियस क्लास को आगे बढ़ाते हुए कि मान लिए उसी मैट्रिक्स में A बराबर ए आई जी एम क्रॉस एन, जहाँ पर m जो है टोटल नंबर ऑफ रॉज है, n जो है टोटल नंबर ऑफ कॉलम है। इसको अगर हिंदी में बात करें तो m जो है वो सभी पंक्तियों की संख्या है और n जो है सभी स्तंभों की संख्या है। अब अगर हम जनरलाइज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए की बात करें तो ये बराबर हो जाएगा m क्रॉस n, जहाँ पर m क्या है टोटल नंबर ऑफ रॉज इन ए और n क्या है टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन ए। अर्थात हम किस मैट्रिक्स की बात करें तो ए मैट्रिक्स की बात करें तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा m क्रॉस n। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल। जैसे मान लिए कि मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए कि मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंटों की संख्या क्रमशः इस प्रकार है। अब हमको पता करना है कि इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होता है उसमें उपस्थित टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ रो कैसे डिसाइड किया जाता है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कैसे डिसाइड किया जाता है। अगर कोई लाइन एक्स एक्स के समानांतर हो तो उसको हम रो से सूचित करते हैं। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के समानांतर हो तो उसको कॉलम से सूचित किया जाता है। अगर हम जनरली रो की गिनती करें तो यहाँ पर रो 1 और टोटल 2, अर्थात नंबर ऑफ रॉज बराबर m बराबर कितना 2। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम की। तो नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर n होता है और इसकी संख्या की अगर बात की जाए तो इसकी संख्या हो गई 1 2 और 3। इसकी टोटल संख्या हो गई 3। अब हम यहाँ से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड कर सकते हैं। अर्थात ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर m क्रॉस n इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। अब हम इसको रफ कर देते हैं। अर्थात हमसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। एक दो एग्जांपल और हम ले लेते हैं। जैसे अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल ले लें, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल लें और इसका ऑर्डर हमसे अगर पूछा जाए, इसका ऑर्डर निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ रॉज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ रो को हम सूचित करते हैं n से।
टोटल नंबर ऑफ कॉलम को सूचित करते हैं हम n से। अगर टोटल नंबर ऑफ रोज की बात की जाए तो 1 2, अर्थात टोटल नंबर ऑफ रो का मान हो गया 2। टोटल नंबर ऑफ कॉलम की अगर हम बात करें तो इसका भी संख्या हो गया 1 और 2, अर्थात यहाँ पर m और n दोनों आपस में हो गए समान। अर्थात अगर हमसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ b क्या होगा तो ऑर्डर ऑफ b हो जाएगा 2 क्रॉस 2। हमेशा हमें याद होना चाहिए कि पहले नंबर ऑफ रोज लिखा जाता है और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये x एक्सिस और y एक्सिस की तरफ बिहेव करता है। तो पहले आता है x, इसलिए पहले लिखे जाते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज, फिर आते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम। लेट a बराबर aij m क्रॉस n। मान लिया कि एक मैट्रिक्स है जिसके इंडिविजुअल रो है i और कॉलम है j, तो इसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n। तो इसका हम जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब हुआ जनरलाइज फॉर्म करने का मतलब हुआ इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज हो गए m और टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो गए n। जैसे इसकी बात करेंगे तो ये फर्स्ट रो, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ होते होते जाएगा m तक। तो यहाँ पर फर्स्ट रो और कॉलम भी फर्स्ट, इसलिए इसको सूचित करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से। तो ये पहला एलिमेंट हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। इधर सीधा फर्स्ट रो चलता रहेगा, इसके फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट। अब यही हो गए फर्स्ट रो और कॉलम नंबर 2, तो फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसी प्रकार फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बढ़ता जाएगा, फर्स्ट रो जीवा कॉलम, यही बढ़ते बढ़ते फर्स्ट रो एनवा कॉलम। इसी प्रकार हम सेकेंड रो की बात करते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो जीवा कॉलम, सेकेंड रो एनवा। इसी प्रकार ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकेंड, थर्ड, aij, ain। इसी प्रकार लास्ट की अगर हम बात करें तो am1, am2, am3, amj और amn। इसके अगर ऑर्डर की हम बात करें, इसमें रो की संख्या है m और कॉलम की संख्या है n, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n। ये था मैट्रिक्स के जनरलाइज फॉर्म। अब हम आगे मैट्रिक्स के टाइप की बात करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसी को हिंदी में हम बात करें, इसको हिंदी में बोलेंगे आव्यूहों के प्रकार। अवयवों के प्रकार, अवयवों के प्रकार। फर्स्ट बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखने से लगता है रेक्टेंगल, अर्थात रेक्टेंगल का मतलब हुआ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में समान न हो, अर्थात वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में समान न हो, वह मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। द मैट्रिक्स इज said to be rectangular matrix
rectangular matrix if m is not equal to n, if m is not equal to n, where m बराबर टोटल नंबर ऑफ रॉज एंड n बराबर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट परिभाषा में देखा कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में समान नहीं हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है जिसके कुछ एलिमेंट हैं, तो अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें अर्थात पंक्तियों की बात करें तो इसके ऑर्डर तो इसके है 2 रो, तो इसके 2 रो और पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1 2 और 3, तो इसका ऑर्डर हो गया कितना 2 क्रॉस 3। यहाँ पर अगर हम बात करें तो n का मान यहाँ पर कितना 2 तथा n का मान कितना 3, और हम जानते हैं कि 2 और 3 कभी भी आपस में समान हो नहीं सकते, अर्थात ये मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। तो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जान गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। नंबर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में समान हो जाए, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स आर said to be स्क्वायर मैट्रिक्स if number of rows is equal to number of columns, that is m बराबर n। अगर कोई मैट्रिक्स में m और n आपस में समान हो जाए तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल एक दो ले लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोगों ने जाना कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में समान हो जाए, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अर्थात हम एग्जांपल की बात करें तो मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है और उसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या आपस में समान है। वैसा मैट्रिक्स जिसका स्तंभ और पंक्ति या पंक्ति या स्तंभ आपस में समान हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसमें पंक्तियों की संख्या की बातें की जाए अर्थात m का मान कितना 3, 1 2 और 3। अगर स्तंभों की बातें की जाए अर्थात n की बातें की जाए तो कितना 1 2 और 3। अर्थात यहाँ पर m और n दोनों आपस में क्या हो गए समान हो गए, अर्थात m और n आपस में हो गए समान। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ की संख्या और स्तंभों की संख्या अर्थात रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में समान हो तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप इसका लेते हैं थर्ड में हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स अब हम थोड़ा संक्षिप्त परिभाषा की बात करेंगे। हम जानते हैं कि m जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ रो होता है और n जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो हम अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की।
वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो जाए। वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो जाए, तो वैसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स इज said to be horizontal matrix if m less than n। वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से हमेशा छोटी हो, उस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, मान लेते हैं कि बी कोई मैट्रिक्स है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या की बात करें तो 1 2 3 4। इसके स्तंभों की संख्या है 4, अर्थात m का मान यहाँ पर कितना है, m बराबर है 2 और n बराबर कितना 4, अर्थात m हो गया छोटा किससे, n से, क्योंकि 2 से हमेशा 4 क्या होता है, छोटा। इसलिए इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चौथा नंबर, और उसकी बात करेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स की। वर्टिकल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो, अर्थात यहाँ पर स्तंभों की जो संख्या होगी वो पंक्तियों की संख्या से हमेशा छोटा होनी चाहिए। ए मैट्रिक्स इज said to be vertical matrix if number of rows is greater than number of columns, that is m greater than n। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ की संख्या हमेशा रॉ की संख्या हमेशा स्तंभ की संख्या से ज्यादा, उस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि सी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं क्रमशः। तो इसका अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसमें रॉ की संख्या कितनी, 1 2 3 4 और कॉलम की संख्या कितनी, 1 2, अर्थात इसमें m का मान है 4 और n का मान है 2, तो 4 हमेशा 2 से बड़ा होता है, इसलिए इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं रॉ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की। तो अब हम शुरुआत करते हैं नंबर 5 की। 5वां नंबर में आता है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसमें स्तंभों की संख्या ज्यादा होती है और पंक्ति की संख्या सिर्फ 1 होती है, अर्थात ए मैट्रिक्स इज said to be raw matrix if it has only one row, वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रॉ मैट्रिक्स। एज फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रॉ है। तो इसमें अगर
एक रो की बात करेंगे तो इसकी रो की संख्या हो जाएगी 1, और कॉलम की संख्या की बात करें तो 1 2 3 4, तो कॉलम की संख्या हो गई 4, अर्थात इसका एक रो है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट का नाम है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज said to be column matrix if it has only one कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एज फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि बी कोई मैट्रिक्स है और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, 1 2 3 4। अगर हम इसमें रो की बात करेंगे तो इसमें रो की संख्या 1 2 3 4 और कॉलम की संख्या है 1, अर्थात इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स।